आज हम लेकर आए उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। हरिद्वार में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन विजिलेंस में मुकदमा दर्ज करने के आदेश। उगाही और मारपीट से जुड़ा है मामला। हरिद्वार के 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने उगाही और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के साथ मारपीट की थी। फिर शुरू हुआ मनसा देवी रोपवे का संचालन। हाईकोर्ट ने सशर्त दी मंजूरी। मनसा देवी मंदिर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नगर निगम हरिद्वार को रोपवे संचालन की सशर्त अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग और बुजुर्गों को मंदिर जाने में आसानी होगी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में जल्द आने वाली है बम्पर वैकेंसी। खाली पदों की तैयार हो रही लिस्ट। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियों को खोले जाने की तैयारी की जा रही है। इस दिशा में विभाग के अधिकारियों से खाली पदों को लेकर विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी खाली पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग का मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह प्रयास सफल रहा तो राज्य के हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। विभागीय अधिकारियों को खाली पड़े पदों की नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में भारत सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा में ही विभिन्न श्रेणियों के 1580 पद खाली हैं। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता के 613, सहायक अध्यापक LT के 1595 पदों के लिए अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 3604 पद खाली हैं। इसमें से 1250 पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। बाकी 2354 पदों के लिए अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार उधमसिंह नगर में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट। 17 जनवरी को इन जिलों में होगी बारिश। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 तारीख को उत्तरकाशी और चमोली में थोड़ी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले EVM पर मचा घमासान। बैलेट पेपर के समर्थन में कांग्रेस भाजपा ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने एक बार फिर से EVM का राग छेड़ दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर आवाज़ बुलंद की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी कांग्रेस के EVM राग पर पलटवार किया है। मकर संक्रांति स्नान के लिए तैयार हरिद्वार। 7 जोन 17 सेक्टर में बटा मेला क्षेत्र। भारी पुलिस फोर्स तैनात। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन स्नान पर्व होता है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। मकर संक्रांति स्नान पर्व को सकुशल संपन्न करवाने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। नए साल पर धामी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ी सौगात दी है। शासन ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। कोरोना ने फिर डराया तो दून में कोरोना के JN.1 वेरिएंट ने उड़ाई स्वास्थ्य महकमे की नींद। मरीज के घर के आसपास किया सर्वे। तो देहरादून में एक बुजुर्ग महिला के सैंपल में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हो चुकी है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रुड़की के लिबरहेड़ी गांव में अवैध शराब के ठिकाने पर छापा। हजारों लीटर लहन और कच्ची मदिरा नष्ट की। तो हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में लिबरहेड़ी गांव में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर कच्ची शराब और हजारों लीटर लहन बरामद की है। नैनीताल के मलिताल में कार दुर्घटनाग्रस्त 3 लोग घायल। तो नैनीताल के मलिताल क्षेत्र में एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनका अभी इलाज चल रहा है। कार एक पोल पर जाकर रुकी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। दून पार्षद स्वच्छता समिति में करोड़ों का भ्रष्टाचार। सफाई कर्मचारियों का वेतन पार्षदों ने डकारा। देहरादून नगर निगम की पार्षद स्वच्छता समिति में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है। समिति द्वारा रखे गए सफाई कर्मचारियों का सत्यापन करने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में शुरू हुए ताबड़तोड़ तबादले। 9 PCS और 10 पुलिस अफसरों का हुआ ट्रांसफ़र। तो उत्तराखंड में ताबड़तोड़ तबादले हुए। 9 PCS अधिकारियों का ट्रांसफ़र करने के साथ उनकी जिम्मेदारी बदली गई। पुलिस विभाग में भी 10 अफसरों का ट्रांसफ़र करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई दी है। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सजा, 20,000 का जुर्माना लगा। काठगोदाम में घर वालों की डांट से क्षुब्ध 12वीं की छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम। घर में छाया मातम।
तो अगर आप अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार लगाते हैं तो सावधान हो जाएं। आपकी ये डांट आपके बेटा बेटी के कोमल मन पर नकारात्मक असर डाल सकती है, जिससे आपको बाद में जीवन भर पछताना पड़ सकता है। हल्द्वानी के काठगोदाम में 12वीं की किशोरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैनीताल की मोनिका को क्वीन ऑफ सक्सेस अवार्ड। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को बनाती हैं आत्मनिर्भर। आग से सुलग रहे कालीमठ के जंगल, लोगों को धुएं की वजह से हो रही परेशानी। तो कालीमठ बीट क्षेत्र में जंगल भीषण आग से सुलग रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा और जीव जंतु को नुकसान पहुंच रहा है। यूके एसएससी 4 माह के भीतर संपन्न कराएगा उपभोक्ता फोरम की भर्ती प्रक्रिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उत्तराखंड में नहीं बिकेगी शराब। 22 जनवरी को होगा ड्राई डे। तो 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे रखा जाएगा, यानी इस दिन प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा 14 से 22 जनवरी के प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की सौगात, दरों में 4% का इजाफा, आदेश जारी। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को धामी सरकार ने तोहफा दिया है। कर्मचारियों की 1 जुलाई 2023 से 4% बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता मिलेगा। दीपक रावत से बोले बच्चे अंधेरे में खेलते हैं बैडमिंटन। ये सुनते ही कमिश्नर ने दे दी चेतावनी। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इसी बीच बच्चों ने अंधेरे में ही बैडमिंटन खेलने की बात कही, जिस पर कमिश्नर ने जिला खेल अधिकारी को बिजली जाने के बाद जनरेटर चालू करने के निर्देश दिए हैं। कुली बेगार आंदोलन की 103वीं वर्षगांठ अल्मोड़ा से निकाली गई तिरंगा पदयात्रा। तो कुली बेगार प्रथा को समाप्त हुए 103 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर अल्मोड़ा से तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। तिरंगा पदयात्रा बागेश्वर तक निकाली जाएगी।